सबको जय मसीह की। आज ये स्पेशल सर्विस में आप सबका स्वागत है। और हम पिछले 3 एपिसोड में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा प्रार्थना के लाभ क्या हैं, और आज भी हम उस बात को जारी रखेंगे और सीखते रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम समझ गए कि प्रार्थना का कितना फायदा है तो आप जयवंत मसीह जीवन जी पाएंगे। बहुत सारे लोग कई बार अपने जीवन में परमेश्वर से कोई चीज मांगकर हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन जयवंत जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि वो प्रार्थना के फायदे को नहीं समझते। प्रार्थना के क्या क्या लाभ हैं, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं प्रार्थना के बहुत सारे लाभ पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बताए गए हैं। तो प्रार्थना, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना ही नहीं है, प्रभु ये दे दो वो दे दो। बहुत सारे लोगों के लिए यही है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। जब हम एक गहरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं, जैसे हम अपनी पत्नी से या पति से या अपने बच्चों से बात करते हैं, तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। सोच कर देखो, अगर हमारे बच्चे सिर्फ हमारे साथ एक ही बात करें, दे दे और दे दे, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, इससे बढ़कर और कोई बात ना हो, तो वो संबंध आपको कैसा महसूस होगा एक माता पिता के नाते। उसी प्रकार से परमेश्वर हमसे सिर्फ मांगने से बढ़कर, हम सिर्फ मांगते रहे, उससे बढ़कर एक बहुत गहरा रिश्ता हमारे साथ चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। आज जब आप प्रार्थना के लाभ को देखेंगे, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, ये 4था एपिसोड है जो आप देख रहे हैं इस समय, प्रार्थना के लाभ के बारे में, प्रार्थना के क्या क्या फायदे हैं। पिछले 3 एपिसोड में हमने परमेश्वर के वचन में जो बातें की मैं जल्दी से बताऊंगा। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ करे, तो प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी की जिंदगी में। तो हम देखते हैं कई बार लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के किसी दास को कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। आप एक बात जान लो, बाइबल में लिखा है, एलिया भी हमारे साथ दुख सुख, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने प्रार्थना किया बारिश ना हो, बारिश नहीं हुआ, उसने प्रार्थना किया बारिश हो जाए, तो बारिश हो गया। हमारे समान दुख सुख, मसीह की कलीसिया की बात की गई है। हम भी कई बार अपने जीवन में कई दुख तकलीफ से, कमजोरियों से गुजरते हैं। एलिया भी गुजरता था। बाइबल में पढ़ते हैं, वो एक समय होता था वो बहुत हियाब से भर जाता था, उसके अंदर कोई डर नहीं था। दूसरे समय देखते हैं वो इतना डर जाता था और परमेश्वर को कहता था, प्रभु मेरी जान ले लो। हम देखते हैं उसकी जिंदगी में भी कमियां थी, लेकिन जब वो परमेश्वर को पुकारता था, वो उसकी सुनते थे। उसी प्रकार से हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमारी परमेश्वर क्यों ना सुनेंगे। इसलिए जब आप उनको पुकारोगे वो आपकी सुनेंगे। तो मैंने पिछले 3 एपिसोड में प्रार्थना के 5 फायदों के बारे में बताया, और वो क्या थे मैं जल्दी से बताना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। पहला है, हम टेम्पटेशंस को ओवरकम करेंगे, यानी कि वो आजमाइशें जो जिंदगी में आती हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मत्ती रची सुसमाचार, लूका रची 4थे अध्याय में सुसमाचार में हम देखते हैं शैतान कैसे टेम्पटेशन लेकर आया, पत्थर को कह रोटी बन जाए, और फिर कहा ये ऊंची जगह से छलांग लगा दे, और फिर कहा मेरे सामने झुक जा, मेरी आराधना कर, दुनिया का सारा धन दौलत तुझे दे दूंगा। फिर हम देखते हैं असली टेम्पटेशन प्रभु के ऊपर तब आया जब उनको क्रूस पर जाना था, गतसमीन के बगीचे में, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता हो सके तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा लो, मेरे आगे से हटा लो, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ये कटोरे को हटा लो, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तैयार थे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है जब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने हियाव पाया, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर उनको हियाव दिया, मजबूत दिया। प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया के सृष्टि करता है, अब वो मनुष्य बनकर आए, मनुष्य जैसी कमजोरियों को अपनी जिंदगी में झेल रहे थे, लेकिन फिर भी कभी बिना पाप के, और क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर था, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया था। लेकिन बाइबल में पढ़ते इस समय प्रभु बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए, और जब प्रार्थना किया, क्या हुआ, फरिश्ते आए। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के आत्मा में बलवंत हुए, ताकि वो पिता की इच्छा को अपनी जिंदगी से पूरा कर सके। तो और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर की हमारी जिंदगियों से योजना है, और वो योजना प्रार्थना के द्वारा पूरी होती है जब हम प्रार्थना संबंध में, प्रार्थना रिश्ते में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कैसे धार्मिकता की बारिश होती है, कैसे हम मसीह के स्वभाव में
परमेश्वर के वचनों में चलना बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमने देखा दूसरे एपिसोड में कैसे दाऊद ने परमेश्वर से उत्साह पाया जब उसने प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा है डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, उसने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। उस समय जब उसके साथी लूटे गए, वो लूटा गया, पत्नियों को, बच्चों को, जो भी सोना चांदी सब दुश्मन आया और वो उड़ा के ले गया। लेकिन बाइबल में लिखा है उस टूटे समय में दाऊद ने परमेश्वर को निहारा, परमेश्वर की ओर गौर किया, प्रार्थना किया, नया बल पाया और गया और दुश्मन से वो वापस ले आया जो दुश्मन उससे ले गया था। फिर हमने पढ़ा कैसे प्रार्थना के द्वारा हम एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी, स्ट्रेस में, दबाव में अपनी जिंदगी को जीते हैं। उसका क्या कारण है? बाइबल में जैसे हमने पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, अपना प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो, तो प्रभु की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। आपका दिमाग भटकेगा नहीं। तो प्रार्थना क्या करता है? हमारा दिमाग इधर उधर भटकना बंद हो जाता है, परमेश्वर पर केंद्रित हो जाता है। फिर क्या होता है? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है वो हमारे हृदय में आकर बस जाती है। तो हो सकता है बाहर अभी भी तूफान चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे मनों में बन जाती है। तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगली बात में हम आगे बढ़ेंगे जो कि है छठी बात। और इस चौथे एपिसोड में अगर आप YouTube में देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप पिछला एपिसोड जरूर देख लेना। तो आए हम अब छठे अगले पॉइंट की ओर जाए। प्रार्थना का छठा लाभ क्या है? बेदारी आ जाती है, रिवाइवल आ जाता है। अगर हम अपनी जिंदगियों में, अपनी कलीसिया में, अपने शहर में, नगर में बेदारी देखना चाहते हैं तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब आप मेरे साथ बाइबल में देख सकते हैं अपनी भी, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसकी 49 आयत, यानी कि ल्यूक चैप्टर 24 एंड वर्स 49 में ऐसा लिखा है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पवित्र आत्मा का वायदा किया, और क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा किसी की जिंदगी में बेदारी संभव नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का बहुत समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, या उसको नॉलेज हो परमेश्वर के वचन का, लेकिन उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई बेदारी नहीं है, कोई रिवाइवल नहीं है, कोई परमेश्वर के लिए आग नहीं है, कोई परमेश्वर के लिए जीने की चाहत नहीं है। प्रभु का वचन पता तो है लेकिन उस पर चलने की जज्बा नहीं है। तो कारण क्या है? क्योंकि जिंदगी में बेदारी नहीं है। आज परमेश्वर आपकी, अगर आपकी ऐसे हालात हैं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बेदारी भेजना चाहते हैं। सो प्रार्थना क्या करता है? बेदारी लेकर आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया पवित्र आत्मा के बारे में, प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय और उसकी 14 आयत, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14, वहां लिखा है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में उठाए गए, 40 दिन इस पृथ्वी पर रहने के बाद जाने से पहले कह दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह बनोगे। दो बातों में गवाह बनोगे, पहला चिन्ह चमत्कार परमेश्वर का सामर्थ जाहिर होगा, लेकिन दूसरा मसीह का स्वभाव जाहिर होगा। मसीह के स्वभाव में, पवित्र आत्मा के फल में चलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ चाहिए, ताकि हम दुनिया में जो टेम्पटेशन है, नाराजगियां हैं, गुस्सा है, ये सब चीजें हैं, इनको ओवरकम करते हुए परमेश्वर के प्रेम में चलते रहें और बने रहें, और लोगों को क्षमा करते हुए, माफ करते हुए मसीह का पवित्र स्वभाव अपनी जिंदगियों के द्वारा जाहिर करते रहे। पवित्र आत्मा की बेदारी के द्वारा दो कार्य होते हैं, एक पवित्र आत्मा के वरदान हमें मिल जाते हैं, दूसरा हम आत्मा के फल में चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, संयम, कृपा, ये सब चीजें। बहुत सारे लोग, प्रभु की दासी एक कल ही प्रचार कर रही थी, वो बता रहे थे, बहुत सारे लोग आत्मिक वरदानों को चाहते हैं लेकिन आत्मा के स्वभाव में नहीं चलना चाहते। याद रखें, आत्मा के स्वभाव में चलना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उसका क्या लाभ सारी दुनिया को पाले अपना आप गवा ले। यानी कि हम हो सकता पवित्र आत्मा के वरदानों में चलते रहे, लेकिन अगर मसीह के स्वभाव को ना दिखाया तो चूक जाएंगे। मालूम है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, ऐसे चिन्ह और चमत्कार किए जैसे बाइबल में हमें कहीं देखने को नहीं मिले।
लेकिन मालूम है एक दिन परमेश्वर उससे खुश नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा तूने मुझे पवित्र नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मूसा बहुत गुस्से में आ गया था इजराइल कौम के खिलाफ, और वो जो आज तक प्रार्थना करता था उन लोगों के लिए वो इस समय सच में बहुत खफा हो गया और परमेश्वर खुश नहीं थे। प्रभु ने कहा तूने मुझे पवित्र नहीं जाना, यानी कि मूसा तू मेरे स्वभाव को जाहिर नहीं कर पाया। तो इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हम मसीह के स्वभाव में चल पाएं। प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, संयम, कृपा, भलाई, विश्वास या विश्वास योग्यता, ये सब बातें हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि तो आत्मिक बेदारी इन दोनों क्षेत्रों में हमारी जिंदगी में चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इस आत्मिक बेदारी में चल सके। और हम यहां देखते हैं 1:14 में प्रेरितों के कार्य एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, कैसे स्त्रियां, माता यीशु की मां मरियम और बहुत सारे लोग, कैसे बाइबल में लिखा है चित्त लगाकर एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे, और उसका रिजल्ट देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए, सामर्थ से भर गए। वो पतरस जो अभी तक छुपा हुआ था अब खड़ा होकर मसीह का वचन प्रचार करना शुरू किया, भविष्यवाणी योएल नबी की बताना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, तौबा किया, एक बड़ी बेदारी आ गई, लोग कलीसिया में जुड़ गए, पानी का बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया और परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर दिया, प्रभु के वचन के लिए भूख आना शुरू कर दिया, जगह जगह घरों में फेलोशिप चलना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ी आत्मिक बेदारी को हम देखते हैं, प्रार्थना का नतीजा था। पेंतिकोस प्रार्थना का नतीजा था, पवित्र आत्मा की बेदारी प्रार्थना का नतीजा था। अगर प्रार्थना करने वाले आप व्यक्ति हैं, आपके घर में बेदारी आकर रहेगी। हो सकता है आपके घर में अभी कुछ लोग हों जो प्रभु को ना जानते हो, लेकिन अगर आज से आप प्रार्थना करने का फैसला ले, प्रार्थना करने का फैसला ले, आपके घर के ऊपर बेदारी उतर आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यरूशलेम के ऊपर बेदारी उतर आई और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, बरकत पाया। मैं आपसे एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। साल 2006 में मैं और मेरे दो साथी डॉक्टर जॉन जोसेफ, पास्टर डेविड और मैं, हम लोग मिजोरम में गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश के दूसरे पार। हम उस तरफ, दूसरी तरफ गए बर्मा की ओर। तो हम जब वहां पर गए, हमारी 3 दिन की मीटिंग थी और प्रभु ने ऐसा बेदारी भेजा, वो 3 दिन का कन्वेंशन 16 दिन का कन्वेंशन में बदल गया। 16 के बाद भी चलते रहना था, वो तो हमने कोई फैसला लिया कुछ और करने का, जिस कारण से हमने उस कन्वेंशन को बंद किया। और हमने देखा पहले वो कन्वेंशन एक हॉल में शुरू हुआ, वो बढ़ गया, और वहां से फिर हम दूसरे हॉल में और फिर वहां से तीसरे हॉल में शिफ्ट हो गए। और जो तीसरा हॉल जिसमें शिफ्ट हुए वो एक सरकारी हॉल था, जो सरकारी कामों के लिए दिया जाता था, लेकिन वो गवर्नमेंट डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन का जो ऑफिसर था, उसके परिवार में बहुत बड़ी बेदारी आ गई। दूसरे दिन की मीटिंग अटेंड करने के बाद उस रात हम उसके घर खाने पर जा रहे थे, उसने कहा आपका मीटिंग वाला हॉल बहुत भर गया है, यहां जगह नहीं है, मैं आपके लिए सरकारी हॉल खोल देता हूं, जितने दिन भी मीटिंग चलाना है चलाओ। हम एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में 16 दिन लगातार, पहले सिर्फ इवनिंग मीटिंग होता था, फिर दोपहर वाला मीटिंग भी शुरू हो गया, लोगों का भीड़ लगना शुरू हो गया। इतना भीड़ था कि वो हॉल में भी जगह नहीं थी, लोग बाहर थे, बहुत सारी वेश्याएं आई, बहुत सारे नशे से ग्रस्त लोग आए, बड़े बड़े नशे करने वाले लोग, ऐसे नशे जो छोड़े नहीं जा सकते, जिसके लिए मेडिकल हेल्प भी कई बार सहायता नहीं कर पाती। लेकिन हमने वहां देखा बहुत सारे लोगों ने बेदारी के जीवन में बेदारी आया, आजादी आया, न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो गया, हमें सेकुलर टीवी चैनल्स में बुलाया गया, और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर वहां उस स्थान में एक आशीष ले आए। और इस कब का नतीजा एक ही था, वो था प्रार्थना। प्रार्थना बेदारी ले आता है। हमें याद है 2005 में शिलोंग में एक बहुत बड़ा बेदारी आया, क्योंकि 1905 में उन क्षेत्रों में बहुत बड़ी बेदारी आई थी और लोग उस साल प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु 100 साल पहले हमारे इस इलाके में बेदारी आया था, हम एक बार फिर से बेदारी देखना चाहते हैं। और सच में बेदारी आ गया। ऐसी कलीसियाएं भी जो ट्रेडिशनल थी, जो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बेशक वो लोग कोने में खड़े थे, लेकिन दूसरे लोग कलीसिया के अंदर आते थे। पवित्र आत्मा की ऐसी बारिश थी, ऐसा प्रभु का वहां वातावरण था, पवित्र आत्मा का, लोग आकर गिर जाते थे, अपने घुटनों पर आ जाते थे। कोई प्रचार नहीं कर रहा था,
कोई यीशु के बारे में कुछ नहीं कह रहा था। बहुत सारी ट्रेडिशनल कलीसिया वाले कंफ्यूज होकर बैठे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा कंफ्यूज नहीं था। और हम देखते हैं कैसे लोग रो रहे थे, लोगों को नहीं मालूम था वो क्यों रो रहे हैं। कोई भी वचन प्रचार करने वाला नहीं था, इस बात का अफसोस है, इसीलिए वो बेदारी लंबे नहीं चल पाई। लेकिन हम देखते हैं प्रार्थना के कारण बेदारी आई। परमेश्वर कहते हैं तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाए, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी, आप घर में झगड़े बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कई बार हमारे पास आते हैं, प्रार्थना करो पास्टर जी, घर में बहुत लड़ाई है, झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, कभी पति आता है, कभी पत्नी आती है, कभी बच्चे आते हैं, और हम भी क्या करते हैं, प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए, वो यही है, तो आज से लेकर प्रार्थना वाले व्यक्ति बन जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार के हालात बदल जाएंगे। ऐसा कौन सा बंधन है जो प्रार्थना के द्वारा टूट नहीं सकता? ऐसे बंधन भी आपकी जिंदगियों में टूट जाएंगे। अगली बात हम करेंगे, प्रार्थना का अगला क्या लाभ है। 7वें लाभ की ओर जाएंगे, और वो है बोल्डनेस आता है, करेज मिलता है प्रार्थना करने के द्वारा, हियाब मिलता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय से ही, वही नहीं उससे पहले भी पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में देख ले, परमेश्वर समय समय पर नबी लोग भेजते थे। कई बार इजरायली कौमों ने उनको भी नहीं पहचाना, उनको कबूल नहीं किया, कुछ पर पथराव किया, मार डाला, शहरों से बाहर निकाला, जेलों में डाला। लेकिन मैं बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और दास का रूप धारण किया, मनुष्य बन गया। और हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सृष्टिकर्ता को परसिक्यूशन फेस करना पड़ा। कभी कोई उनको पहाड़ से गिराना चाहता था। वो मरियम यीशु की मां, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो कुंवारी थी जब वो गर्भवती हो गई, वो भी सोचती थी ये पागल हो गया है। उसको भी कुछ समय समझ नहीं लगा। उनके भाई बहन जो सौतेले भाई बहन थे, उनको भी पता नहीं चला। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए यीशु जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो हर तरह से परसिक्यूशन झेलना पड़ा। जो धर्म गुरु थे, धर्म गुरु उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि लोग उनको छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े थे। तो उनकी ओर से परसिक्यूशन सहना पड़ा। रोमन एम्पायर की तरफ से परसिक्यूशन सहना पड़ा। लोगों ने सृष्टिकर्ता के मुंह पर थूका। आप सोच सकते हो, परमेश्वर की ह्यूमिलिटी देख सकते हो, परमेश्वर की नम्रता देख सकते हो। जो संसार का ईश्वर है उसके मुंह पर थूका। कई बार हम लोगों पर अगर मान लो कोई थूक दे आगे से, हम क्या करेंगे? लेकिन सृष्टिकर्ता के मुंह पर थूका, फिर भी उनको क्रूस पर माफ करता है। अब सृष्टिकर्ता की अगर बात करूं, यीशु जो सृष्टिकर्ता है, क्या आप जानना चाहते हो यीशु कितना सामर्थ्य है? कल ही मेरा बेटा मेरे से एक सवाल कर रहा था, कहता पापा परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, साइंसदान बड़ी से बड़ी दूरबीन बनाकर भी दुनिया का कॉर्नर नहीं ढूंढ पाए, कहां खत्म होती है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तारों की तो गिनती ही छोड़ दो, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनकी गिनती बढ़ती जा रही। कभी कहते हैं 100 अरब है गैलेक्सीज हैं, कभी कहते हैं 110 अरब गैलेक्सीज है, तो बढ़ता ही जाएगा, इसका अंत नहीं मिलेगा। जैसे परमेश्वर बहुत महान है, उनका कोई अंत नहीं है, ऐसी उन्होंने सृष्टि को रखा है। तो वो मेरे से सवाल करता है इन सब तारों की क्या जरूरत थी? चलो जो हमें अपनी नजरों से दिखते हैं आसमान में वो तो समझ में आता है, हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सारे तारों को नहीं देख सकते, इतनी बड़ी है। तो वो जो इतनी बड़ी दुनिया जिसके बारे में सोचेंगे दिमाग फट जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया को क्यों बनाया? मैंने कहा बेटा, परमेश्वर को पता था एक दिन इंसान दूरबीन बनाएगा, एक दिन इंसान आकाश में जाएगा, और मैं दिखाना चाहता हूं उनको मैं कौन हूं। बाइबल में लिखा है आकाश, ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा की वर्णन करता है। हमारा परमेश्वर सोचो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और वो परमेश्वर जो इतना बड़ा है, जिसने अरबों 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 गैलेक्सीज बना दिया, दुनिया का साइंसदान अभी तक कोना अंत नहीं ढूंढ पाए, वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया हुआ है। उसने परसिक्यूशन सहा, उसने अपने ऊपर सताव आने दिया, उसने मनुष्य को उसके मुंह पर थूकने दिया, उसने मनुष्य को उसका दाढ़ी नोचने दिया, उसने मनुष्य को उसके हाथों पर कीले
गाड़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। मनुष्य का सजा उसने अपने ऊपर ले लिया। याद रखे, हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है, बहुत बड़ा है। हम कई बार उसको छोटा करके देखना शुरू हो जाते हैं। हम कई बार यीशु मसीह की मूर्तियां बनाकर बैठ जाते हैं अपने घरों में। हम कई बार यीशु मसीह की तस्वीरें लगाकर उनके सामने झुकना शुरू हो जाते हैं। अरे वो स्वर्ग का परमेश्वर है, कहता है आकाश मेरा तख्त है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तो इतना बड़ा प्रभु, उसको सताव सहना पड़ा। फिर इतना ही नहीं, यीशु के चेलों को सताव सहना पड़ा। जहां कई वचन प्रचार होता था, अथॉरिटीज के अंदर डर शैतान डाल देता था, जबकि मसीहत के द्वारा कौमों और देशों को फायदा था। कानून व्यवस्था बेहतर हो जाती थी। लोग नशों को, चोरी को, झूठ को, व्यभिचार को, इन सब चीजों को छोड़ देते थे। पति पत्नी के रिश्तों का हल हो जाता था। कोर्ट में केसेस भी कम जाएंगे। देखे कैसे प्रभु का वचन लोगों की जिंदगी को तब्दील कर रहा था। नौजवान लोग, लड़ाई झगड़े वाले लोग हम देखते हैं आज भी कैसे आज परमेश्वर के प्रेमी बन बैठे हैं। तो लाभ ही था, लेकिन इनसिक्योरिटीज हम देखते हैं उस समय लीडर्स और राजाओं के मनों में और दिलों में काम करती थी। इसलिए मसीह की कलीसिया के ऊपर सताव आता था। हम देखते हैं चेलों ने वचन प्रचार करना शुरू किया, हजारों हजार बचाए गए, रोमी साम्राज्य हिल गया। फरीसी लोग, सदूकी लोग, वो सब यहूदी रिलीजियस लोग जिन्होंने इजराइल कौम में एक झूठी खबर फैला दी थी कि लोग कहीं मसीह यीशु पर विश्वास ना कर पाए, ये सब बुरी तरह हिले हुए थे। और इन्होंने क्या करना शुरू किया? यीशु के चेलों को मारना शुरू किया, जेलों में डालना शुरू किया, सताव लाना शुरू किया, धमकियां देना शुरू किया, जिसके बारे में मैं प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय में पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर लिखा है 4 अध्याय 26 आयत, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए। अब चेले ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने और क्या कह रहे हैं? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं मसीह के नाम को मिटाने के लिए, मसीह के लोगों को मिटाने के लिए। उस पहली शताब्दी कलीसिया में एक बहुत बड़ा सताव आया। 27 आयत, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 27 आगे लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया है, हेरोदोस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। अगली आयत, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। 29 आयत, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। चेलों को बहुत धमकियां मिल रही थी, और अपने दासों को यह वरदान दे। कौन सा वरदान दे? कि तेरा वचन बड़े हयाब से सुनाएं, ताकि हमारे अंदर से वो डर चला जाए। देखो अब इनको प्रार्थना का लाभ पता लगना शुरू हो गया, पहले नहीं पता था। जब याद है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब टेम्पटेशन, जब यीशु को क्रूस पर जाना था, जब प्रभु यीशु मसीह गत्समीन बगीचे में थे, चेलों से क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन वो ना ही जागे और ना ही उन्होंने प्रार्थना किया। और क्या हुआ? जैसे ही सैनिक पकड़ने के लिए आए, यीशु को पकड़ लिया, सारे चेले भाग गए। पतरस पीछे तो चला, लेकिन 3 बार यीशु मसीह का इंकार किया उसने। क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों चेले भाग गए? क्यों डरे हुए थे, घबराए हुए थे? क्यों पतरस 3 बार कह गया मैं यीशु को नहीं जानता? प्रार्थना की कमी के कारण। अब प्रेरितों के कार्य में आते आते अब उनको प्रार्थना का लाभ पता चल गया। अब उनको फिर धमकियां लग रही है, फिर डराया जा रहा है, फिर जेलों में डाला जा रहा है, फिर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, हर तरह की बात का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनको पता लग गया अगर हमें हियाव पाना है तो प्रार्थना से ही है। उन्होंने देखा कैसे यीशु, उन्होंने हियाव पाया प्रार्थना के द्वारा, और कैसे क्रूस की मौत को भी सह लिया। उन्होंने कहा वही हियाव हमें भी चाहिए। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर तेरा वचन बड़े हियाव से हम सुनाना चाहते हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु उनकी धमकियों को सुनो। 30वीं आयत में उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु बदला लो, उन्होंने ये नहीं कहा इनको नाश करो, उन्होंने ये नहीं कहा इनको बर्बाद करो, उन्होंने ये नहीं कहा इस राजा को मार डालो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मांगा? हियाव मांगा। परमेश्वर हमें बोल्डनेस दो, हमें करेज दो। बहुत सारे विश्वासी लोग डर में जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग अपने विश्वास को दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे स्थानों में जाने से डरते हैं जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, हम खुद कई बार ऐसे इलाकों में गए, मेरे मित्र लोग ऐसे इलाकों में गए और जहां बहुत खतरा था, और ऐसे लोगों के बीच में गए उनके अंदर बदलाव लाने के लिए कि उनकी जिंदगियां परिवर्तित हो जाए। लेकिन उनके पास वो हियाब कैसे आया? उनके पास वो हियाब आया प्रार्थना के द्वारा। आपके अंदर भी वो हियाब आ जाएगा जब आप लोग प्रार्थना करेंगे। और फिर आगे कहा, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। तो मिरेकल्स, हीलिंग के लिए चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके, वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यानी कि फुल ऑफ द होली स्पिरिट, वे परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे, बिना डाइल्यूट किए, बिना मिक्सचर किए। लोगों को मन फिराव का वचन प्रचार किया, हीलिंग चंगाई का भी वचन प्रचार किया, मन फिराव का भी वचन प्रचार किया। और बाइबल में पढ़ते हैं स्टीफनुस, नौजवान लड़का, जब उनको फरीसी, सदूकी और अथॉरिटीज के सामने पेश किया गया, कैसे बड़े हियाब से उसने परमेश्वर का वचन सुनाया। पवित्र आत्मा उसमें अंदर होकर बोला। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना वाले लोग थे। अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, आपके अंदर हियाब होगा, आप डरोगे नहीं। आए हम प्रार्थना करें। ये दो बातें अगर आप YouTube पर देख रहे हो, हमने इस एपिसोड में सीखा। पहला, प्रार्थना बेदारी लेकर आएगा। दूसरा, प्रार्थना हमें हियाब देगा ताकि मसीह का वचन, मसीह के लिए हम हियाब के साथ खड़े हो सके, बोल्डनेस के साथ खड़े हो सके, करेज के साथ खड़े हो सके और दूसरों के लिए आशीष बन सके। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके नाम को महिमा देते हैं। होने दे हम आपके लोग जब आपको पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक बड़ी बेदारी आपके लोगों की जिंदगियों में, इन कलीसियाओं में, इनके घरों में, इनके परिवार में, इलाके में, देश में, प्रभु जी शहर में बेदारी देखने को मिल जाए। प्रभु, जो काम हजारों सालों से नहीं हो पाया, उसको आप एक दिन में करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, एक बदलाव आने में ज्यादा देरी नहीं लगता। तो पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्ग के परमेश्वर हैं, जिसने अपने एक वचन से आकाश और पृथ्वी को बना दिया, प्रभु होने दे अपना आपके उसी वचन के द्वारा लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाए, बेदारी आ जाए, मसीह के नाम को महिमा मिल जाए। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।